फिक्स दांत, जहाँ पे दांत मिसिंग होता है यानी जहाँ पे दांत नहीं होता है हम उस जगह पे फिक्स दांत लगाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि फिक्स दांत कब लगाते हैं यानी कौन कौन सी स्थिति में हमें लगवानी चाहिए, फिक्स दांत लगाने में कितने खर्चे आते हैं, फिक्स दांत कितने तरह के होते हैं और कौन सा फिक्स दांत सबसे अच्छा होता है, सबसे टिकाऊ होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति, डेंटल सर्जन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब एक दांत मिसिंग हो या दो दांत मिसिंग हो या उससे ज़्यादा मिसिंग हो, हम उस स्थिति में नकली फिक्स दांत लगाते हैं। नकली फिक्स दांत दो तरह के होते हैं, पहला इम्प्लांट, दूसरा जहाँ पे दांत नहीं है यानी जहाँ पे दांत मिसिंग है उस दांत के अगल बगल के दांत का सपोर्ट लेके हम फिक्स दांत लगाते हैं। आइए जानते हैं कि इम्प्लांट क्या है। इम्प्लांट एकदम नेचुरल दांत की तरह होता है यानी इसकी स्ट्रेंथ भी नेचुरल दांत की तरह होता है और ये काफ़ी टिकाऊ भी होता है। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस तरह के फिक्स दांत में जब एक दांत मिसिंग होता है तो हम एक इम्प्लांट डालते हैं और उसके ऊपर अबैटमेंट लगाकर उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा दांत मिसिंग होता है तो हम दो अबैटमेंट लगाते हैं और उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं जो ब्रिज की तरह रहता है यानी एक पुल की तरह बना रहता है। एक इम्प्लांट की लागत 15,000 से लेके 30 से 35,000 तक लगता है और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मटेरियल लेते हैं और आपके डेंटिस्ट का क्लिनिक किस एरिया में है। अब आइए जानते हैं कि इससे कम खर्च में यानी इम्प्लांट से कम खर्च में अगर फिक्स दांत लगानी है तो वो क्या है। जहाँ पे एक दांत मिसिंग होता है यानी जहाँ पे एक दांत नहीं रहता है उसके अगल बगल के दांत का हम सपोर्ट लेते हैं और उस दोनों के सपोर्ट की मदद से 3 यूनिट का ब्रिज बनाकर लगा देते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हम जिस दांत का सपोर्ट ले रहे हैं यानी जहाँ पे दांत नहीं है उसके अगल बगल दांत का जिसका हम सपोर्ट ले रहे हैं उस दांत की स्थिति यानी इसकी कंडीशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उस दांत को ट्रिम करते हैं यानी छोटा करते हैं कैप लगाने के लिए। हम जिस दांत का सपोर्ट ले रहे हैं उसकी कंडीशन अच्छी नहीं रही तो ट्रिम करते वक्त उसमें सेंसिटिविटी या दर्द होने की संभावना रहती है। जिस दांत का सपोर्ट ले रहे हैं अगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसके लिए हमें उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लेनी चाहिए जिससे कि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। अब आइए इसके खर्चे के बारे में जान लेते हैं। मिसिंग दांत के अगल बगल यानी जहाँ पे दांत नहीं है उसके अगल बगल के दांत का हम सपोर्ट ले रहे हैं तो उनमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं यानी हम दोनों दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे यानी जहाँ पे दांत नहीं है उसके अगल बगल के दांतों में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट का खर्चा यानी पर टूथ आरसीटी का खर्च 2,000 से लेकर 4,000 होता है। इसके ऊपर 3 यूनिट का ब्रिज बनाकर लगा देते हैं। हम जो कैप लगाते हैं वो कम्प्लीटली पेशेंट अपने इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार लगा सकते हैं। कैप बहुत प्रकार के होते हैं जैसे कि मेटल कैप, पीएफएम, जिरकोनिया की कॉस्ट अलग अलग होती है। जैसे कि मेटल का कैप, इसकी कॉस्ट यानी इसकी लागत 800 से लेके 1,000 तक होती है। ये कम्प्लीटली मेटल का बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल का बना होता है तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये कैप पीछे के दांतों के लिए सही रहता है। दूसरी कैप है पीएफएम यानी कि पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल, जो कि अंदर से मेटल से बना होता है तो इसकी स्ट्रेंथ भी ठीक होती है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है कि जो सामने के दांत यानी जो सामने का होता है जो दांत की तरह दिखता है यानी दांत के कलर का होता है, ये धीरे धीरे इसकी कलर कम होती जाती रहती है, मतलब ये फेड होता जाता है धीरे धीरे। इसकी लागत यानी पीएफएम की लागत पर टूथ 1500 से लेके 5,000 तक होती है। नेक्स्ट कैप है जिरकोनिया, जो कि पूरी तरह से दांत के कलर का होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। इसको लगाने के बाद आपको लैब से एक गारंटी कार्ड बन के आता है जिससे आप अगर कोई भी आपका कैप चिप ऑफ होता है या टूटता है इसको विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको फिर से सही करा सकते हैं। इसकी लागत यानी जिरकोनिया कैप की लागत पर टूथ 6,000 से लेकर 15,000 तक होता है।